इंटरनेट की वो जगह जो सबकी नजरों से छुपा हुआ है। डार्क वेब एक ऐसी खतरनाक दुनिया जहां इंटरनेट के सबसे अंधेरे कोनों में गैर कानूनी काम होते हैं। यहाँ ड्रग्स, हथियार, साइबर क्राइम, हैकिंग सर्विसेज और ऐसे ही कई खतरनाक चीजों की खरीद बिक्री होती है। यह इंटरनेट का वो हिस्सा है जहाँ कोई भी आम इंसान आसानी से नहीं पहुँच सकते और जो पहुँचते हैं वो अक्सर या तो फंस जाते हैं या किसी बड़ी मुसीबत में पड़ जाते हैं। मेरा एक दोस्त जो टेक्नोलॉजी में बहुत तेज था, उसे हैकिंग और डार्क वेब के बारे में बहुत कुछ पता था, लेकिन उसे ये बात नहीं पता था कि एक छोटी सी गलती उसकी जिंदगी बर्बाद कर सकती है। शुरुआत उस रात से हुई। मेरा दोस्त कमरे में अकेले बैठा था, कमरा अंधेरा, बस लैपटॉप की स्क्रीन जल रही और एक जिज्ञासा डार्क वेब की असली दुनिया देखने। उसने TOR ब्राउजर खोला और एक अजीब URL पर क्लिक कर दिया। कोई पहचान नहीं, कोई नाम नहीं, सिर्फ एक डरावनी वेबसाइट, ब्लैक स्क्रीन, रेड डैश और कुछ ऑफर जो इंसान की रूह कपा सकता है। लैपटॉप के स्क्रीन पर लिखा हुआ मिलता है। उसकी सांसें थम गई। ये हकीकत थी या कोई बुरी सपना? लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, अचानक एक नोटिफिकेशन उसकी स्क्रीन पर चमका। You are begin watch। उसका पूरा शरीर शून्य पड़ गया। उसने जल्दी से ब्राउजर बंद करने की कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। उसने हड़बड़ी में माउस घुमाने की कोशिश की, पर उसकी माउस की कर्सर जाम हो चुका, लैपटॉप पर कंट्रोल खो चुका था और तभी उसके मोबाइल पर एक अनजान नंबर से कॉल आया। उसने डरते डरते फोन को उठाया। सामने से अजनबी की गहरी ठंडी आवाज आई। बी टोल्ड you to leave, now it's too late। उसने बिना कुछ सोचे समझे वाईफाई का प्लग खींच दिया, लैपटॉप बंद किया और फोन को दूर फेंक दिया। उस रात के बाद उसने डार्क वेब को कभी भी एक्सेस करने की कोशिश नहीं की, लेकिन एक सवाल उसके माइंड में हमेशा घूमते रहा, क्या कोई अब भी उसे देख रहा है? तुम सोच रहे हो कि क्या सच में ऐसा होता है? तो इसका आंसर है हाँ। डार्क वेब वो जगह है जहाँ इंटरनेट की सबसे छुपी हुई और सबसे खतरनाक दुनिया बसती है। लेकिन डार्क वेब आखिर होता क्या है? ये कितना खतरनाक हो सकता है? आज हम इस वीडियो में डार्क वेब की पूरी कहानी आपको बताएं। वीडियो को पूरा देखो, क्योंकि लास्ट में एक ऐसा रियल केस स्टडी मिलेगा जो भी अभी तुम इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे हो वो सिर्फ सरफेस वेब है, यानी गूगल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, विकिपीडिया जैसी वेबसाइट। लेकिन ये सिर्फ इंटरनेट का 4% हिस्सा है। अब बचा हुआ 96% कहाँ है? यहीं आता है डीप वेब और डार्क वेब। डीप वेब वो चीजें होती है जो पब्लिकली नहीं होता है, जैसे में तुम्हारा ईमेल ID, प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स, ओनली बैंक डेटा, गवर्नमेंट डेटाबेस। लेकिन डार्क वेब इससे कई गुना खतरनाक है। डार्क वेब वो हिस्सा है जहाँ इलीगल एक्टिविटी होती है, ड्रग्स, बीपॉन्ग, हैकिंग सर्विसेज, फेक पासपोर्ट, ह्यूमन ट्रैकिंग और भी बहुत कुछ। अब तुम सोचो, तुमने डार्क वेब पर गलती से किसी सीक्रेट वेबसाइट पर क्लिक कर दिया और तुम्हारे लैपटॉप की कैमरा ऑटो ऑन हो जाता है। तुम घबरा गए, लेकिन अब कुछ नहीं कर सकते। तुम्हारी पर्सनल डिटेल, बैंक अकाउंट, पर्सनल डॉक्यूमेंट और यहाँ तक तुम्हारे घर का एड्रेस तक हैकर्स के पास पहुँच गया। 2017 में अमेरिका के एक स्टूडेंट ने क्यूरियोसिटी में डार्क वेब को खोला। उसने एक वेबसाइट पर क्लिक किया और कुछ अजीब फॉर्म देखने लगा, लेकिन जैसे ही उसने एक हिटमैन सर्विस नाम की साइट देखी, उसके लैपटॉप का कैमरा चालू हो गया। अगले ही दिन उसे अनोनिमस ईमेल आया, हम जानते हैं तुम कौन हो, तुम्हारे पास सिर्फ 24 घंटे है, नहीं तो तुम्हारी सारी इंफॉर्मेशन लीक कर देंगे। वो डर गया और तुरंत पुलिस को रिपोर्ट किया। बाद में पता चला कि डार्क वेब पर कोई ऐसे स्कैमर्स होते हैं जो लोगों की जानकारी चुरा कर उसे टॉर्चर करते हैं। इसीलिए गलती से भी डार्क वेब पर मत जाना, क्योंकि एक बार फंस गए तो निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब तुम सोच रहे होगे कि क्या डार्क वेब सिर्फ बुरा है? तो इसका जवाब है नहीं। डार्क वेब का अच्छा इस्तेमाल भी किया जा सकता है। इसका इस्तेमाल विसल ब्लोअर और जनरल लिस्ट के सेफ जोन के लिए होता है। गवर्नमेंट इसे सीक्रेट कम्युनिकेशन के लिए यूज करती है। कुछ कंट्रीज जहाँ इंटरनेट बंद होता है वहाँ लोग फ्री स्पेस के लिए यूज करते हैं। एडवर्ड स्नोडेन, जो पहले नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी में काम करता था, इसने 2013 में NSA की गोपनीय डॉक्यूमेंट्स को लीक किया, जिससे दुनिया को पता चला कि अमेरिकी सरकार गुप्त रूप से नागरिकों की जासूसी कर रहा है। हालांकि ये लीक डार्क वेब के जरिए नहीं हुआ था, बल्कि स्नोडेन इनक्रिप्टेड ईमेल, सिक्योर क्लाउड स्टोरेज और सिक्योर ड्रॉप जैसे टूल्स का इस्तेमाल किया था। उसने द ग्रेजुएशन ऑफ वाशिंगटन पोस्ट का इस्तेमाल किया। इसके बाद यह खबर दुनिया भर में फैल गई। स्नोडेन ने डार्क वेब या TOR वेबसाइट का उपयोग नहीं किया था, बल्कि PGP इंक्रिप्शन और Tails OS का इस्तेमाल
किया। अमेरिकी सरकार ने उसे विद्रोही घोषित कर दिया, जिसके बाद उसे अमेरिका छोड़कर रूस भागना पड़ा। आज भी स्वीडन प्राइवेसी और साइबर सिक्योरिटी के मुद्दों पर जागरूकता फैलाता है। स्नोडेन का मामला हमें सिखाता है कि प्राइवेसी हमारे लिए कितनी जरूरी है, खासकर इंटरनेट की दुनिया में। सरकारी और बड़ी टेक कंपनियां हमारी ऑनलाइन गतिविधियों पर नजर रख सकती है, इसलिए हमें इनक्रप्शन और प्राइवेसी जैसे टूल्स का इस्तेमाल करना चाहिए। हालांकि डार्क वेब यूज करना क्राइम नहीं है, बल्कि डार्क वेब की मदद से गलत काम करना गैर कानूनी होता है। लेकिन याद रखना, डार्क वेब पर सही जगह जाना बहुत ही मुश्किल है, और गलती से भी गलत जगह पर चले गए तो बहुत भारी पड़ सकता है। क्या कोई आम इंसान डार्क वेब का यूज कर सकता है? तो इसका आंसर है हाँ, लेकिन हमारा ओपिनियन है कि डार्क वेब से दूर ही रहना चाहिए। अगर तुम टीओआर ब्राउजर की मदद से डार्क वेब खोल भी लो तो हैकर्स तुम्हारी पर्सनल डिटेल्स चुरा सकते हैं। इलीगल वेबसाइट का डेटा तुम्हारे आईपी एड्रेस से लिंक हो सकता है। एफबीआई, सीबीआई और साइबर पुलिस तुम्हें ट्रैक कर सकती है। किसी भी इंसान को यहाँ बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए, लेकिन गलती से भी तुम इलीगल साइट खोल दिया तो साइबर पुलिस के रडार में तुम आ सकते हो। सिर्फ साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट और एथिकल हैकर्स इसे यूज कर सकते हैं, लेकिन वो भी एक्सट्रीम प्रिकॉशन के साथ। ये जितना रोमांचक है उतना ही खतरनाक भी है। अगर तुम साइबर सिक्योरिटी और एथिकल हैकिंग में कैरियर बनाना चाहते हो तो डार्क वेब की नॉलेज जरूरी है, लेकिन सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए। अगर तुम्हें इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला तो कमेंट करके बताओ। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना।